हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर क्लास 10 की मैथ स्टैंडर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहाँ पर हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 1 to 5 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर भी चुके हैं। तो चलिए अब जो है हम आगे बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके जो नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो छूटे ना। चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर दिया है इफ HCF 9828 इज इक्वल्स टू m, यानी जो दोनों नंबर है ना ये वाले, इन दोनों नंबर का जब हम HCF निकालेंगे वो m के इक्वल होगा। ठीक है, एंड LCM 9828 इज n, और इनका LCM निकालेंगे तो वो n के इक्वल होगा। तो आपको पहले इनका LCM निकालना है, HCF निकालना है, फिर इस वैल्यू में पुट करना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर लिख लेंगे 28 के। जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 14, फिर मल्टीप्लाई 2 7 ज़ा, और ये 7, 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28। ठीक है, अब 98 के फैक्टर करेंगे तो 98 के पहले तो 2 से कट होगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 7 इंटू 7। ठीक है, आप नॉर्मली ये वाला फैक्टर भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद पहले निकाल लेते हैं हम HCF। तो HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब होगा इसमें यहाँ पर हो जाएगा। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 हो गया, दूसरा आ रहा है 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 7, तो HCF यानी n की वैल्यू इज इक्वल्स टू n। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। अब यहाँ पर अगर हम LCM की बात करें तो ये होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो ज़्यादा बार मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, आप उसे लिख लीजिए। ईजी तरीका ये होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 49, और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 ज़ा 36, कैरी 3, और ये 196 हो जाएगा। ठीक है, हमें m की वैल्यू भी मिल गई। ये किसकी हो गई? m की वैल्यू और n की वैल्यू। तो यहाँ पर हम किसको फाइंड करेंगे? इस वाले वैल्यू को। ठीक है, तो हमारा m जो आया है वो है 196, और n जो आया है वो कितना है? 14। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम मेंशन कर लेते हैं पहले 14, और m की वैल्यू हम मेंशन कर लेते हैं 196। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको कैसे आया। अब इसमें पुट करेंगे तो n माइनस 7m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1, ये n की वैल्यू है, m की वैल्यू आई है 196, सॉरी 14। ठीक है, और n, क्योंकि n देखिए LCM बोल रखा है। ठीक है, तो 196 ये हो गया। यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 196 माइनस 7 इंटू 14। 196 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 28, ये हो गया 98। तो यहाँ पर कितना आएगा? 98। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The tangent draw at the extremities of the diameter of a circle are always। तो यहाँ पर जो बोला है वो ये बोल रहे हैं कि अगर एक सर्किल है, ठीक है, और उसका जो डायमीटर है, ठीक, तो उसके अलोंग हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है। ठीक, ये टेंजेंट ऑलवेज कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगे? तो यहाँ पर पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल फॉर्म में आती हैं। आप कहीं से भी किसी भी डायगोनल से कट कर लीजिए, ये दोनों लाइंस हमेशा पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन अ ट्राइंगल ABC एंड DEF। तो पहले हम ट्राइंगल मेंशन कर लेते हैं। ये हो गया ABC, ये हो गया ट्राइंगल DEF। तो ये ABC और यहाँ पर DEF। ठीक,
अब इसके बाद बोला है एंगल बी, ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल। एंगल एफ इक्वल है एंगल सी के, तो एंगल एफ इक्वल है एंगल सी के। और ए बी और डी ई का रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हम ए बी अपॉन डी ई करेंगे तो ये होगा 3/1, यानी ये वाली साइड हमें दे रखी है, तो साइड एंगल एंगल, ठीक है। ये हम क्या दिखा सकते हैं रेशियो के साथ, तो यहाँ पर ना अगर सिमिलरिटी लगा रहे हैं तो एंगल एंगल साइड हमारा एक रूल होता है, वो होता है कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है। आप सारे एंगल दिखाइए। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप इसे सिमिलर इस कंडीशन पे बता सकते हैं कि ये जो है एंगल, दो एंगल इक्वल हैं इनके हमारे पास, तो सिमिलर भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं, बी सही होगा, ए नहीं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट भी है और सिमिलर भी हो सकता है, ठीक है, एज वेल एज सिमिलर। तो यहाँ पर बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, इफ -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8। अब यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो n की वैल्यू बतानी है। अगर पावर किसी भी जो भी माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, हमने मान लिया -a है, अगर इसकी पावर जो है वो इवन दे रखी है तो माइनस साइन हट जाता है, ठीक है। और अगर माइनस साइन के ऊपर पावर ऑड दे रखी है तो माइनस साइन कैसा होगा, प्लस का होगा, ठीक है। सॉरी, माइनस साइन कंटिन्यू बना रहेगा, तो वो कंडीशन है। इसमें इवन पावर दे रखी है हमें इन दोनों, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम है, -1 1 का आप कितनी बार भी पावर जो हो वो दी है, कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए हमेशा 1 मिलेगा। तो यहाँ पर पावर इवन दे रखी है, मतलब दूसरी पावर हमें कैसी चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एनी ऑड नंबर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, two polynomial are shown in the graph below, the number of distinct zeros of both polynomial। यहाँ पर दो पॉलिनोमियल हमें दे रखे हैं, ठीक है। जब किसी ग्राफ पर एक पॉलिनोमियल कट करता है तो एक्स एक्सिस पर वो जितनी जगह कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अगर हम सिर्फ ऊपर वाले ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर 2 पॉलिनोमियल मतलब 2 इसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर नीचे वाला जाएगा तो वो भी कट कर रहा है इसे, ठीक, तो यानी इसके भी 2 सोल्यूशन हो गए, यानी टोटल मिला के कितने सोल्यूशन हो गए, 4। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसके 4 सोल्यूशन हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और मैंने इसका एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से दिया था उस टाइम पे, जो इसकी लास्ट वीडियो जो हुई थी, तो उसमें अगर आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है, यानी मेरा 98 आ रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं। तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देके जा रही हूँ होमवर्क से, उसे ईमानदारी से करिएगा और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। हमने 9 तक 10 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको देख के जा रही हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन एपी इज, यहाँ पर आपको m टर्म का एपी गिवन है, ठीक है। आपको इसका सेकंड टर्म फाइंड करना है, क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं है इसका, ध्यान रखिएगा। आपको इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बताना है कि सेकंड टर्म क्या होगा। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।